हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर पूरा हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो फ्रेंड, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आप चीज़ों को समझ सके। अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो साइड में जाके मिल जाएगा, है देखेंगे तो। अगर वहां से नहीं मिलेगा तो मेरा एक नंबर है जिनको नोट कर लीजिएगा आप, 8818867195। इसमें मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, राइट ना। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके। आपको मालूम होगा कि अभी तक हमारे चैनल में 650 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, राइट ना। और सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर भी हमने वीडियो बनाए हैं ताकि बच्चे सीखें, समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, राइट ना। देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी जो हमारा एग्जाम है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम हो चुका है। अब ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। फरवरी आने वाला है, 28 का। 28 दिन का महीना होता है फरवरी, राइट ना। तो ये जो समय है, ये ऐसा चला जाएगा कि आपको मालूम भी नहीं होगा, राइट ना। तुरंत तुरंत एग्जाम आपका आ जाएगा और मालूम भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ये देखें बच्चों, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और हमको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो स्टूडेंट को अपने जीवन में नाम कमाना है, धूम मचाना है जीवन में, वो बच्चा अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देगा, राइट ना। और जिनको मतलब नहीं है, पेपर बचा है 1 महीना और 1 महीना पहले पढ़ रहा है, तो सोच लीजिए वो बच्चा उतना किया ही नहीं है, राइट ना। पढ़ा ही नहीं तो कैसे जानेगा चीज़ों को। तो ये मुश्किल है। और इस चीज़ों को अगर हम विद्यार्थी जीवन में अगर नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आप खुद सोचिए। एक टाइम है, इसके बाद आपका टाइम निकल जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये आपका एक उम्र है पढ़ने का, 22 23 24 साल का जो भी एक इंपॉर्टेंट समय है, इनको कोई बच्चा को नहीं खोना है, राइट ना। एमएससी अच्छे से कर लीजिए, मास्टर डिग्री अच्छे से आपके हाथ में आ जाएगा और नॉलेज आप अच्छा लेके कोई कॉलेज में जाएंगे और कहीं भी आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, आपका जो एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो हर चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो सेकंड सेमेस्टर और एक तो फोर्थ सेमेस्टर। अभी जो बच्चे, देखिए एक बात और आपको बता रहा हूँ। अभी हुआ क्या है कि इस सत्र से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जो पहले हमारा यूनिवर्सिटी था, है ना, अब शहीद नंद कुमार हो गए हैं, वो भी है हमारा ही। बाकी थोड़ा सा इनका चेंज हो गया, है ना। तो वहाँ के जो पेपर है वो सिलेबस से थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। और बाकी चीज थोड़ा थोड़ा ऐड करके डाले हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और जो टॉपिक रहेगा रिलेटेड, है ना, उनको आप पढ़ लेंगे। क्लियर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा सेमेस्टर है? ये तो फर्स्ट सेम का है। सेकंड सेम का देखते हैं हम लोग। हाँ, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सेकंड सेमेस्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ओके। चलिए, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरा मैंने नंबर दे दिया है ना, उनको आप जाके देख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का है ना। पेपर फर्स्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको पहले ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बच्चों, इनका जो ऊपर का पैटर्न क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ओके। सबसे ऊपर एकदम टॉप का पहले देखते हैं, ओके। हाँ, पहले मैं यहाँ आपको क्लियर समझा देता हूँ। सेकंड सेम के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ सेकंड सेमेस्टर का पहले इनऑर्गेनिक था, पहला सेम में भी अभी भी है। ऑर्गेनिक दूसरा है, तीसरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री है और चौथा स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले क्या था, ये कंप्यूटर की जगह बायोलॉजी था फर्स्ट सेम में। सेकंड सेम में थोड़ा सा चेंज हो गया, कंप्यूटर आ गए हैं, राइट। यहाँ भी आपको दो लैब देखने के लिए मिलेगा और उसमें भी दो लैब था, ठीक। एनालिटिकल था और ऑर्गेनिक था पहला सेमेस्टर में, और दूसरा सेमेस्टर में ये इनऑर्गेनिक रहेगा और ये आपका रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आप लैब में काम कर सकते हैं और ये काम अगर आप सीख जाते हैं तो आप अच्छे रहेंगे, ओके।
थर्ड सेम तो पढ़ लिए आप जान रहे हैं। फोर्थ सेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जो जिस सेम में अभी हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट ना। तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को। देखते हैं, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है कंपलसरी फॉर ग्रुप ए बी एंड सी। आप जानते हैं 20 नंबर इंटरनल है और 80 नंबर आपका थ्योरी होता है। टोटल मिला के आपका 100 नंबर यहाँ, चारों पेपर का 400 नंबर और 200 नंबर का यहाँ एक लैब में आपको 200 नंबर रहेगा। कितना बढ़िया है केमिस्ट्री। देखिए 2 बार आपको 2 ठो लैब नहीं दिलाना है पेपर, आपको एक लैब दिलाना है। वर्क बस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बॉटनी जूलॉजी में तो 2 2 ठो लैब होता है, ऐसा यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक एक लैब है थर्ड सेम और फोर्थ सेम में। तो देखिए 2 पेपर है यहाँ, फोटोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। दूसरा यहाँ पर बायोफिजिकल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये दोनों कंपलसरी है। कोई भी महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, ये सभी के लिए ये दोनों पेपर कंपलसरी है। इतना आपको मालूम हो गया। ऑप्शनल में क्या क्या है, अगर आपके महाविद्यालय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको ये दोनों को लेकर के पढ़ना होगा, राइट। जैसे यहाँ पर टीसीएल कॉलेज है जांजगीर चांपा में एक, है ना, तो शायद वहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या लेके पढ़ेंगे, ये 2 पेपर ऊपर का और 2 पेपर नीचे का। ठीक, अगर आपके महाविद्यालय में जैसे हमारे महाविद्यालय में है ना, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सीएमडी कॉलेज बिलासपुर, डीपी विप्र महाविद्यालय आपका बिलासपुर, और कई कॉलेज है। जितना भी बिलासपुर का कॉलेज है लगभग लगभग सभी कॉलेज ऑर्गेनिक है जहाँ तक मुझे मालूम है, लगभग, है ना, है ना। और यहाँ पर एक कॉलेज है और हमारे चांपा में MMR कॉलेज के नाम से जानते हैं, मयूर ध्वज, है ना। तो वहाँ ऑर्गेनिक है, वहाँ भी है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, और अगर आपके महाविद्यालय में अगर फिजिकल केमिस्ट्री है, स्पेशल का बात चल रहा है ना यहाँ पर ऑप्शनल में, या आपने ए लिया है या बी लिया है या सी लिया है, तो आपके महाविद्यालय में अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो ऊपर का 2 पेपर और यहाँ नीचे का 2 पेपर, टोटल मिला के 4। एक बार और समझाता हूँ। देखो ये दोनों पेपर सबके लिए कंपलसरी है। अगर आपके महाविद्यालय में इनऑर्गेनिक है तो ये दोनों लेके पढ़ेंगे, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4, बस इधर का बाकी कुछ नहीं लेना है। और अगर आपके महाविद्यालय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऊपर का 2 और यहाँ का 2, टोटल 4 हो गए। अगर आपके महाविद्यालय में यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री है स्पेशल में ना, तो ऊपर का 2, सबसे ऊपर का यहाँ पर कंपलसरी लिखा हुआ है, और नीचे का यहाँ 2, टोटल मिला के 4। और यहाँ जानते हैं प्रैक्टिकल नंबर आपका 200 नंबर का होगा, जो फोर्थ सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड में जनरल है और फोर्थ में आपका स्पेशल है। ये बात आप सभी को समझ में आ गए। चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इनका सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा भगा देते हैं, ये हमारा अभी काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट सेम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये सेकंड सेम है। ठीक, अब सेकंड सेम में ये आ गए हमारे पास पेपर, आ गए हमारे पास सीधा फिजिकल आ गए। पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक। ओके, थोड़ा एक बार देख तो लेते हैं हमारे संज्ञान में क्या चीज़ है। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से है इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर है क्या, पहला जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको जरूरत रहेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले से ही समझ के रखें ना भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या है उनको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब समय बचेगा तो इधर को पढ़ेंगे, और उतना को रिवीजन आप अच्छे से करते रहेंगे तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये बात आपको भूलना नहीं है। डिग्री लाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, नंबर लाने के लिए ही आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात। जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तब आप अच्छा से कर पाएंगे, और आपका इंग्लिश भी यहाँ से अच्छा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बताते जाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर मेटल आयन और लिगेंड, इस सभी पर अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ऑनलाइन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा मेहनत करके आपके लिए 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो बना के, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बना के, या 10 मिनट का वीडियो बना के, जैसे जैसे टॉपिक रहेगा उनके अनुसार मैं नोट्स दे दूंगा या बता दूंगा, तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। पहला हमारा जो यूनिट है मेटल और लिगेंड के बीच में, है ना। तो मेटल क्या है और लिगेंड क्या है, आप सभी को मालूम होगा कि सेंटर एटम हमारे पास मेटल होता है, और उनके अगल बगल में जो घिरे हुए एटम होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो आपका लिगेंड होता है। अभी लिगेंड क्या है भाई, और ये मेटल क्या है। डी ब्लॉक के एलिमेंट
अक्सर हमारे पास काम में आएगा एक सेंटर एटम के लिए, और एक लिगेंड के लिए वाटर आ सकता है, अमोनिया आ सकता है ना, और हाइड्रोजन ग्रुप आ सकता है। जिनके पास लोन पेयर होता है वो हमारा लिगेंड होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया, एक हमारे पास मेटल है और इनके चारों ओर क्या घिरा हुआ है, चारों हमारे पास लिगेंड घिरा हुआ है ना। तो ये आपका एक तरह से मेटल लिगेंड के बीच में रिएक्शन है। अगला जो हमारा यूनिट है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब भाई ये एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, मैं सारा चीज बताऊंगा। अभी आप सिर्फ समझते जाइए चीजों को। अगर इस सभी चीजों पर अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करना अच्छे से, और आपको लाइक भी करना है। अगर दोस्त लोग को भी, अगर आपके हैं कोई भी दोस्त, उनको भी बताना है ना। देखते हैं, इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ये बीएससी फाइनल ईयर में आपको मिलेगा। काइनेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी के नाम से जानते हैं, आपने फाइनल ईयर में पढ़ा है बीएससी में, ये आपको करना है। काइनेटिक्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिड हाइड्रोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और हाइड्रोलिसिस है यहाँ पर, बेस हाइड्रोलिसिस है, एनायन रिएक्शन है, रिएक्शन विथआउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, द ट्रांस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए तीसरा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में हमारे पास देखने के लिए मिले हैं कार्बोरेंस, मेटलोबोरेंस, और यहाँ पर है मेटल कार्बोनिल। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई बोरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये रेडॉक्स रिएक्शन आप तो जानते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन जब साथ साथ चलते हैं तब उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम बताएंगे आपको। फिलहाल एक नज़र देखो तो पहले कि सिलेबस आपका है कैसा, ठीक। ये भी आपको मिलेगा बीएससी फाइनल ईयर में, सिंपल परिभाषा में मिलेगा ना, कि कार्बोरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां से 5-6 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल स्ट्रक्चर बताना है, बॉन्डिंग बताना है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्र ऑफ द मेटल कार्बोनिल फॉर द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ये सभी चीज आपको बताना पड़ेगा। और आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ये चीज आपको, जो नाइट्रोसील है, प्रिपरेशन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, यहाँ भी वही नीचे भी वही। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर के पार्ट को आप अच्छे से कर लीजिए तो नीचे अथवा आपको देगा, तो ऊपर को पहले कर लीजिएगा, समय बचेगा तब इनको आप करेंगे, ओके। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ बच्चों। ये वाला जो हमारे पास चैप्टर है ये बहुत कम हमारे पास नोट्स भी मिलते हैं, बहुत कम। और इनका डायग्राम भी आप उतना क्लियरली बनाने में थोड़ा फिर दिक्कत होता है, 3D में दिखा रहे हैं, एफ टाइप का लगता है। तो ये वाला जो आइसोपॉली एसिड है और ट्रांजिशन मेटल है, तो ये सभी एलिमेंट पर आपको दिखाना रहेगा, पढ़ना रहेगा। तो ये थोड़ा फिर लगता है, थोड़ा हार्ड टाइप का लगता है ये टॉपिक। तो कम से कम डियर स्टूडेंट, अगर 4 यूनिट आप अच्छे से कर लिए हैं, आप अच्छे से लिखेंगे, तो 4 यूनिट बनाने के बाद 5वां यूनिट के लिए समय कम मिलते हैं, राइट ना। चारों को धूम मचा के पढ़ लीजिए, ओके। तो यही है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक। चलिए अब सेकंड देखते हैं, ऑर्गेनिक। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना इस तरह से पढ़ने का, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम लोग बात करेंगे, राइट। तो देखिए इसका दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स मैकेनिज्म में आएगा ES SE2, है ना, SE1, SEI, सबका पूरा नाम मिलेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल को ई से हम लोग दर्शाते हैं बच्चों, यहाँ पर प्लस चार्जर रहेगा आपको, है ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कोई प्रतिस्थापन हो रहा है, मान लो कोई एटम है, यहाँ पर कोई एटम है, दो ठो है ना, अगर इसमें से इस एटम को हटाने का काम अगर इलेक्ट्रोफाइल करें और उनके जगह में वो आ जाए, तब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हटाने वाला हो इस रिएक्शन से कोई भी एटम या ग्रुप को, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उनको माइनस से दर्शाते हैं, और एन यू माइनस होता है ना, NU माइनस चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, आप समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन परेशान मत होइए, ये बी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक के बारे में। अर्थो पैरा रेशियो बहुत बार पूछा है, इप्सो अटेक्ट बहुत बार पूछा है, और अरेनियम आयन का तो
बात ही अलग है ना, बेहतरीन। और विल्समेयर रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, डाइजेनियम कपलिंग, ये तीन। यहाँ इप्सो अटैक चार, ओरिएंटेशन पांच, अर्थो पैरा रेशियो और अरेनियम आयन मैकेनिज्म। इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ओके, अगर ऊपर आप नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ से तीन प्रश्न पढ़ लेना, एक दो और यहाँ पर तीन, और बाकी इतना जितना मैंने चिन्ह लगवाया। ओके, मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से, पहले एक बार देख तो लें सिलेबस कैसा है। अब देखते हैं SN1 SN2 रिएक्शन, यूनिमालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये SN1 SN2 दोनों में आपको मिक्स रिएक्शन बताना है, और SET सेट रिएक्शन आपको बताना है। और इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, है ना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं बताऊंगा आपको, है ना। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस्माइल रिएक्शन, सोमलेट हाउजर और ऑन रिचर रीअरेंजमेंट। यहाँ तीन, जैसे यहाँ तीन आप देखें वैसे। और SN AR SN1 बेंजाइन मैकेनिज्म और SRN1 मैकेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, मैं एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूंगा पर्टिकुलर एक एक पेपर को, छोटा छोटा वीडियो बना के, ताकि आप अच्छे से कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपने दोस्त लोगों को भेजना आप मत छोड़िएगा। स्टेटस प्लीज डियर स्टूडेंट आप लगा लेना, हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरे आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों तक फैला रहे हैं। राइट ना। चलिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ द रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म एट एन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा हुंस डेकर अभिक्रिया, आपने पढ़ा है, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, ये दोनों पर इंपॉर्टेंट वीडियो है। और NBS एलाइलिक हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ओके, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्डिहाइड पर क्या होता है उनको हम लोग देखेंगे, है ना। सेंट मेयर रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तीनों यहाँ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं एडिशन रिएक्शन है चौथा यूनिट, और एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल रिएक्शन हम सिर्फ ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन, इसका दो पार्ट है। सबसे पहली बात तो ए और बी, पहले एक काम करिए, ये पूरे ए पार्टों को साइड में रखिए, बी पार्टों को सबसे पहले समझते हैं। सबने सुना है समझा है, बट 12वीं के लेवल में समझा है, कॉलेज के लेवल BSc में, MSc के लेवल में रिएक्शन और मैकेनिज्म आपको देना रहेगा हर जगह। जैसे एक, मैं हर चीज पढ़ने के पहले एक चीज देखिए, जब पेपर पास आता है ना तो सारा चीज हम पढ़ नहीं पाते हैं, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ पाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो, यहाँ पर पार्किन रिएक्शन है, ओके, बेंजाइन रिएक्शन है, मैनिस रिएक्शन है, कैलेजन रिएक्शन है, नोएजर रिएक्शन है, एल्डोल संघनन है और इनोलेट आयन है। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः है ना, और कंडेंसेशन रिएक्शन है। हाँ, कंडेंसेशन रिएक्शन ये सभी। और स्टोव रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर, ऐसा करके बस इतना टॉपिक को पढ़िए, मैं लिख के गारंटी देता हूँ यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ऊपर का कुछ क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। राइट ना। तो यही पढ़िए, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है, और ये क्लेजन रिएक्शन है, बेंजोइन है, पार्किन रिएक्शन, ये तो पढ़ा है, एल्डोल संघनन यही पूछेगा। पांचवा यूनिट बहुत छोटा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमालिकुलर बाईमालिकुलर, यहाँ पर ये तीनों को क्वेश्चन बहुत बार देखने के लिए मिला है। और मैकेनिज्म एंड देयर स्पेक्ट्रम है, ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड है, रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चर अटैकिंग बेस द लिविंग ग्रुप एंड द मीडियम। तो यहाँ से रिएक्टिविटी बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, तो यही चार क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहाँ बस। और ऊपर का ये तीनों क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। ये हमारा पांचों यूनिट कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ओर। देखिए, पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं देखते हैं जरा, ब्रीफ रिज्यूम है। अब बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिमाग का दही हो जाएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो। ये हलवा नहीं है डियर स्टूडेंट, खाने का हलवा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे समझ रहे होंगे, और जो बच्चे को तो घूमने में मजा आता है वो ऐसे वीडियो क्यों देखेगा बताओ ना, भेजेगा भी क्यों। लेकिन देखिए, देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि थर्मोडायनेमिक्स है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, यही हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ते थे जो हर बार एग्जाम में उठ के आए। एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट, डूबे
हकल थ्योरी, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंपोनेंट आपको मिलेगा ये चीज। और देखते हैं, चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले चैप्टर को समझे। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, आपको एक बात ज्ञात करा रहा हूं मैं कि ये सिलेबस कितना बड़ा है, आपका दिमाग का दही हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा सिलेबस आदमी 4 महीने में कवर करने में कितना कठिन काम लगेगा उसको, समझ में आ रहा है आपको? ये इसलिए कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है कोई खा लेंगे। हम सिर्फ यही टॉपिक पढ़ते थे। देखिए फेर्मी, डेरिक, स्टैटिक्स, और यहां पर मिलेगा आपको बोस आइंस्टीन, और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यही 3 टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ते थे, और हर बार यही आता है एग्जाम में, हर बार यही आता है, कुछ दूसरा देगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके भरोसे में नहीं रहना है, मैं और आपको बताऊंगा। यह है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होते हैं, विद्युत रसायन क्या होते हैं, आपने सुना होगा कंडक्टर क्या होते हैं, सुचालक कुचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, और लेकिन फिलहाल एक बार देख लें, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो। देखते हैं चौथा यूनिट। चौथा यूनिट है हमारा इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, कैटालिसिस क्या होते हैं, कैटालिसिस ये आपको मिलेगा, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब ये पांचवा यूनिट क्या है, ये दोनों का नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे से है, इसको मैंने अच्छे से बनाया है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना दिया है। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ नहीं पाते उनके लिए। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप में मैं आपको दे दूंगा। मेरा नंबर है 8818867195। ओके, ये नंबर में व्हाट्सअप करिएगा, कोई से भी यूनिवर्सिटी से आप हो तो मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? देखते हैं यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो ये दो पार्ट है इसका, ये आपका पार्ट है आपका पहला, और ये है दूसरा, इसमें का अथवा ये क्वेश्चन। ठीक, ये पांचवा यूनिट कंप्लीट हो गया। देखते हैं अब हमारा लास्ट जो पेपर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफ्रैक्शन मेथड एंड कंप्यूटर फॉर केमिस्ट। देखते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा 3 यूनिट स्पेक्ट्रो का, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है सी पार्ट, और सबसे बढ़िया लगेगा, और एकदम इजी भी है। ओके, और देखते हैं दूसरा यूनिट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। आपने सुना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, महंगा आता है, और इस पर बहुत सारे काम होते हैं NMR पर। आप जब पीएचडी करेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल है, काम है उनका, साइंटिस्ट लोग इन पर बहुत बड़े काम करते हैं इसके ऊपर। NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये देखो, ABX, AMX, ABC, AB2, A2B2, ऐसे कुछ यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। कपलिंग तो छूटता ही नहीं कभी, है ना? तो यहाँ न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, न्यूक्लियर रेजोनेंस क्या है, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, क्लासेस में हमारा। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक प्रिंसिपल तो हर बच्चे को पढ़ना होगा। ओके, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियर रेजोनेंस क्या है यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है डी पार्ट, तो ये ए वाला पार्ट को अच्छे से पढ़ें, और डी वाला पार्ट को सबसे अच्छे से पढ़ें, है ना। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR। ठीक है, यहाँ डी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही से एग्जाम में देखने के लिए मिला है। देखते हैं तीसरा यूनिट, XRD डिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा लगता है, आज इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो समझ में आता है। ये पहले नहीं समझते थे हम लोग भी, MSc जब करते थे तो ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ते थे, बस उनको चीज़ों को पढ़ते थे, लेकिन आज समझ में आता है। उन एक्स रे डिफ्रैक्शन जो है, XRD है, आज हमारे नज़र के सामने दिखता है, तो आज हमको उनका वैल्यू समझ में आता है, पहले नहीं समझते थे। वैसे आप लोग भी होंगे, आप लोग को भी इनका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल के डेट पर बहुत बड़ा काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। ब्रेक्स कंडीशन, मिलर इंडेक्स, और लव मेथड, ब्रेक्स मेथड, यही सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताऊंगा आपको। चलिए चौथा यूनिट है कंप्यूटर।
कंप्यूटर फंडामेंटल दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग इन सी। सबसे कठिन लगता है हर बच्चे को, अब फंक्शन क्या है ना। और ये बेसिक बेसिक चीज़ दिया हुआ है, जो बच्चे पढ़े हैं कंप्यूटर, जिन्होंने पीजीडीसीए कर लिया है उनको समझ में आ जाएगा अच्छा से। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग सी कठिन लगेगा आपको थोड़ा से। इनके लिए जो पीजीडीसीए का बुक है वहाँ से आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और एक अलग से और बुक अगर मिले तो आप देखें तो इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर के, सब चीज़ है। पांचवा यूनिट यहाँ पर आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा एम एस एक्सेल क्या होते हैं, एम एस वर्ड क्या होते हैं। तो एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड और पावर पॉइंट अगर दिया होगा तो कहीं पर देख लेंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इधर का तो टॉपिक भी ठीक से नहीं मिलता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। यहाँ आप नोट से भी ढूंढेंगे ना तो ये आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो सीधा आप एम एस एक्सेल एम एस वर्ड को ज़्यादा माइंडली लेके पढ़ेंगे। और ये बी पार्ट है इसका, समझिए ए वाला यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आप तो समझदार हैं, बहुत बड़े बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर रेफरेंस दिया है बुक का, कौन से बुक हमको लेना चाहिए सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझा, तो अगले वीडियो में हम लोग जो फोर्थ सेमेस्टर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, देखते देखते समझ ही नहीं आया है ना। तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम लोग सेकंड फोर्थ सेम का हम लोग देखेंगे। अभी तो कंप्लीट हो चुका है हमारा सेकंड सेम, कम से कम सेकंड सेम कंप्लीट हो गया। और आई होप आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हर मित्र को दीजिए ये वीडियो को, और एक नज़र उनके दिमाग में डालिए कि ये अगला सेमेस्टर में हमको पढ़ना क्या है, राइट ना। और स्टार्ट करिए, बैठे मत रहिए, हाथ में हाथ पकड़ के मत बैठे रहिए, समय आएगा तो पढ़ेंगे, समय आएगा तो पढ़ेंगे, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने सेकंड सेमेस्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सिलेबस में है क्या, उनको देखा। अगला जब भी इनका वीडियो आएगा सेकंड सेम के ऊपर ना, तो सीधा हम लोग आईएमपी क्वेश्चन के साथ में जो जो प्रश्न हमको पढ़ना है, अगर इनका वीडियो चाहिए हर टॉपिक पर, मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से उनको कवर कर दूं, ओके। नोट्स भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, मैंने बोला था कि फोर्थ सेम को भी मैं समझा दूंगा, लेकिन ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया, एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम लोग एक और वीडियो डाल देंगे, जिनमें आप पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, राइट ना। अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो इतना तो बनता है मेरे डियर स्टूडेंट कि आप थोड़ा से कमेंट कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि आप हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और हम सबको, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबका हाथ होना चाहिए, और एक दूसरे को मदद करके हमको अच्छा काम करना है। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।